हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी स्कूल फॉर इंग्लिश स्टडीज। आज हम बात करने वाले हैं टास्क 1 में वेरिएशन जो हम ऐड कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द मल्टीपल ईयर्स। जब हमें कोई भी ग्राफ, फॉर एग्जांपल टेबल है, पाई है, जब हमारे पास बार ग्राफ है, सो उसमें अगर मल्टीपल ईयर्स, दैट मीन्स एक ईयर से ज़्यादा जब हमारे पास ईयर आ जाते हैं, दैट मीन्स उस केस में हमने उस डाटा को कैसे एक्सप्लेन करना होता है। पहले तो सिंपल सी बात है कि जब एक ईयर से ज्यादा ईयर मेंशन हो किसी भी चार्ट में, दैट मीन्स उसको हमने मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रेंड के बेस में लिखना होता है कि दैट एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में जब डाटा गया है, दैट मीन्स इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। कहीं ना कहीं हमने ट्रेंड के बेस में डाटा एक्सप्लेन करना होता है। उसी ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ही सेंटेंस यूज करते हैं, दैट डाटा वाज इंक्रीज, डाटा वाज डिक्रीज एंड ऑल दैट। हमारा सारा जो रेपिटेशन है उसके बेस पे हमारा टास्क है वो हम कंप्लीट कर देते हैं। उसी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए एज वेल एज वेरिएशंस को ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, जो ये 5 टाइप ऑफ वेरिएशंस है इसे हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सब्जेक्ट है, दैट इज फॉर एग्जांपल हमने कोई सिंपल सा टॉपिक लिया है, दैट मनी स्पेंट ऑन ए सेक्टर। कोई भी सेक्टर आप ले सकते हो, आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। 1990 में डाटा 30% एंड 1995 में हमारे पास डाटा है 60%। 2 इयर्स का डाटा हमें मेंशन्ड है। ईयर्स के अकॉर्डिंग डाटा हमारे पास 30 से 60 मूव कर रहा है, दैट मीन्स डाटा इंक्रीज हो रहा है, एस्केलेशन हमने ऑब्जर्व की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएशन है, दैट इज इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग मीन्स इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। स्टार्टिंग किससे हो रही है, इसके रिगार्डिंग करेंगे। प्लस हमने आईएनजी लगाती, दैट इज इसको हमने थोड़ा सा जेरेंड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी से हमारा सेंटेंस है वो टास्क 1 में हमें स्टार्ट किया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इनिशिएटिंग एट, स्टार्ट कहां से हो रहा है डाटा, दैट इज 30%, इनिशिएटिंग एट 30% इन 1990, ईयर मेंशन कर दिया, कॉमा, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, दैट इज सब्जेक्ट क्या है हमारा, मनी स्पेंट ऑन ए सेक्टर। मनी स्पेंट ऑन ए सेक्टर डाटा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 to 60%। हम यहाँ पे लिखेंगे दैट मनी स्पेंट ऑन ए सेक्टर इंक्रीज्ड टू 60% इन 1995। मीन्स हमारे पास पहले हमने क्या लिखना है, जेरेंट, उसके बाद हमारा डाटा आएगा, देन हम ईयर मेंशन करेंगे, देन हम सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे। मीन्स स्टार्टिंग में हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, फर्स्ट ईयर के डाटे को एज इट इज विद ईयर हमने मेंशन कर दिया, देन हमने सब्जेक्ट को ऐड किया है। जो ये वेरिएशंस है इसमें हमने पंक्चुएशन का ध्यान रखना है, दैट इज कॉमा। मेनली कॉमा को हम स्पेसिफिक टारगेट लेके चलेंगे। अगर आपने कॉमा को गलत प्लेस कर दिया, दैट मीन्स उसका सेंस और मीनिंग सब चेंज हो जाएगा। आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जो ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर वेरिएशन जब हम ऐड करते हैं, दैट मीन्स हमने कॉमा को सही जगह पे प्लेस करना होता है। हमने यहाँ पे इनिशिएटिंग डाटा एंड ईयर, देन हमने कॉमा प्लेस किया, आफ्टर दैट हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाटा इंक्रीज हुआ है, कितने पे किया उसको हमने मेंशन कर दिया। सेकेंड वेरिएशन है दैट इज मेड अप। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। हमने चेंज डेवलप किया, पहले में हमने सिर्फ डाटा मेंशन किया था स्टार्टिंग में, अब हम इसमें पहले सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं, दैट इज मनी स्पेंट ऑन ए सेक्टर, कॉमा, विच मेड अप, फर्स्ट ईयर में कितना था, विच मेड अप 30% इन 1990, कॉमा, इंक्रीज्ड टू 60% इन 1995। मीन्स पहले सब्जेक्ट, देन कॉमा, उसके बाद फर्स्ट ईयर का डाटा, उसके बाद कॉमा, देन डाटा कितने पे शिफ्ट हुआ है, देन सेकेंड ईयर का डाटा, दैट्स इट। इसको हम सेकेंड वे में हमने मोल्ड कर दिया। थर्ड टाइप की बात करते हैं, दैट इज एज अगेंस्ट। एज अगेंस्ट मीन्स इन द ऑपोजिट वे। ऑपोजिट कैसे डाटा है, मीन्स दो डाटा को हम जो ऑपोजिट ईयर्स का डाटा है या फिर ऑपोजिट सेक्टर का डाटा है, तो उसको हम एज अगेंस्ट के साथ मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ कंपैरिजन भी हो जाएगा, प्लस आपका जो वेरिएशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। इसमें हमने सेम ही जो सब्जेक्ट लिया था एंड डाटा पिक किया है, उसी को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 30% मनी was disbursed on the A sector in 1990
एज अगेंस्ट किसके ऑपोजिट, दैट इज 60% इन 1995। मीन्स जस्ट इसमें जो ऑपोजिट का डाटा है उसको हमने मेंशन करना होता है, सब्जेक्ट है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब बच्चे टास्क 1 करते हैं तो वो सब्जेक्ट को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 2 डाटा को मेंशन करना है, सो इसको इंडिविजुअली दोनों डाटा को लिखने के लिए वो सेंटेंस को दोबारा रिपीट करेंगे, जिसकी कोई नीड नहीं होती है। जस्ट उससे हम रेपिटेशन एज वेल एज जो हमारी वर्ड लिमिट है वही एक्सटेंड होती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। सो डाटा को मेंशन करने के लिए सब्जेक्ट को अगेन एंड अगेन रिपीट करने की कोई नीड नहीं है, उसको स्पेसिफिक एंड जो बिल्कुल रेलिवेंट वे में आप एक्सप्लेन करोगे तभी आपका स्कोर है वो बढ़िया आएगा। सो नेक्स्ट है हमारे एस्केलेशन। एस्केलेशन मीन्स इंक्रीज कितना ऑब्जर्व किया गया है, 30% से 60 में डाटा चेंज हुआ, दैट मीन्स 30% का इंक्रीमेंट हुआ, 30% का इंक्रीज ऑब्जर्व किया गया। सो इसमें हम जो सब्जेक्ट है उसको स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, ना हम स्टार्टिंग का डाटा लिख रहे हैं ना हम एंड वाला डाटा लिख रहे हैं, जस्ट हम इस सेंटेंस में जो जितना चेंज ऑब्जर्व किया गया है सिर्फ उसी को लिखेंगे। 30 to 60 डाटा चेंज हुआ, दैट मीन्स 30% से इंक्रीज हो रहा है। सो जस्ट हम यही लिखेंगे कि कितने परसेंट से डाटा इंक्रीज हुआ है। एन एस्केलेशन ऑफ 30% was recorded in the money spent on A sector from 1990 to 1995। दैट मीन्स कि 30% का इंक्रीज ऑब्जर्व किया गया जो मनी उन्होंने 1995 एंड 1990 में स्पेंड की थी। मीन्स 1990 से लेके 1995 में सिर्फ 30% का इंक्रीमेंट। इसमें हमने इन 2 डाटा को स्पेसिफिकली इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट उसका इंक्रीमेंट मेंशन कर दिया। सो ये हमारी 4th वेरिएशन होगी। लास्ट है दैट इज इंक्रीज्ड टू। ये कॉमन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज भी करते होंगे, बट इसको हम एक्सप्लेन करेंगे दैट 30% मनी वाज स्पेंट ऑन ए सेक्टर इन 1990 which was increased to, increase होके कितने में चला गया, that is 60% in 1995। मीन्स सिंपल इसको स्पेसिफिक एंड इजी वे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज कि 30% मनी है जो फर्स्ट ईयर में स्पेंड हुई थी, जो इंक्रीज होके 60 में रीच कर गई 1995 में। सो हमारे पास 5 टाइप ऑफ वेरिएशन है। फर्स्ट को हमने जर्नल के बेस पे किया, देन सब्जेक्ट मेंशन किया, सेकंड में हमने सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिख दिया, देन हमने उसके डाटा को चेंज हुआ है वो मेंशन कर दिया, थर्ड में हमने ऑपोजिट ट्रेंड मेंशन कर दिया, दैट ऑपोजिट में कंपैरिजन हो गया इनका, फोर्थ में हमने सिर्फ उनका जितना इंक्रीज हुआ है वो डाटा मेंशन किया, एंड फोर्थ में हमने डाटा मेंशन किया कि फर्स्ट में इतना था, नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज होके इतने में रीच कर गया। सो जहां पे हमने मतलब पंक्चुएशन दैट मीन्स कॉमा एज वेल एज फुल स्टॉप लगाए हैं, दैट मीन्स इसको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है। आप कॉमा और जो हमारे फुल स्टॉप है उसको स्किप नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स मतलब मोस्टली ऐसे होता है कि फुल स्टॉप को वो इजीली लगा लेते हैं, बट पंक्चुएशन को जल्दी में मीन्स जो हमारा कॉमा है बाकी पंक्चुएशंस हैं उसको वो स्किप कर देते हैं। बट पंक्चुएशन इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे राइटिंग टास्क में। सो इसको हम स्पेसिफिक जब भी हम ये वेरिएशंस के अकॉर्डिंग अपना डाटा एक्सप्लेन करेंगे, दैट मीन्स स्पेसिफिक जगह जहाँ पे मैंने कॉमा प्लेस किया है दैट मीन्स वहीं पे कॉमा आएगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप बाई चांस स्किप कर दिया दैट मीन्स उसका मीनिंग वगैरह जो मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ दैट मीन्स वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। सो जब इस जो ये वेरिएशंस है 5 टाइप वेरिएशन, इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको आप टेबल, पाई चार्ट एंड बार ग्राफ इन तीनों चार्ट में आप यूज कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि ये चार्ट्स आपके मल्टीपल ईयर्स वाले जो टास्क है उसमें यूज होंगे, दैट मीन्स एक ईयर से ज्यादा ईयर का डाटा होगा, तभी आप इंक्रीज एंड डिक्रीज के बेस पे इसको लिख सकते हैं। सो होप सो कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए एंड आपको कुछ न्यू आज सीखने को मिला। सो थैंक यू।